हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 में जो करंट अफेयर पढ़ रहे थे वो 10 मार्क्स की आनी है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से हम आगे पढ़ेंगे और क्या क्या हमने पढ़ लिया है और आगे क्या क्या रह गया है। तो सबसे पहला टॉपिक जो था वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद था साइंस टेक और डिफेंस का, वो 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। और आर्ट एंड कल्चर के 2 वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जिसमें पहला कर चुकी हूँ, एक और रह गया है वो करती हूँ। इसके बाद आगे चल करके इसमें और भी टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे और इनका रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर पार्ट 2। और जो इम्पोर्टेंट रहे हैं ये लगभग 5 महीने के करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन है। पहला है सरहुल त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया गया। और ये इसमें सरहुल त्यौहार जो है ये मुंडा हो और उरांव जनजातियों के द्वारा नव वर्ष के आगमन पर मनाते हैं और यह अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है और इसमें ये लोग सागरज की पूजा करते हैं। माधोपुर घेड़ मेला ये कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में किया गया। थियोबाल्डियस पोंगडेसिस किसकी प्रजाति है? ये घूंगा की प्रजाति है। खुबानी फूल महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। टुमकाउ नी कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। और इसको टुमकाउ नी को बोलते हैं पाम संडे भी बोलते हैं, जो कि यीशु के क्रूज पर चढ़ने से पहले यरूशलेम में मनाया गया। विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कौन है? किसको शामिल किया गया है? भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को किया गया है विश्व स्मृति रजिस्टर में। विश्व विरासत दिवस 2025 का मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन 2025 में इसकी जो थीम है वो क्या थी? आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। इसकी थीम थी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इसमें किसका संकलन किया गया? इसमें संस्कृति पर भाषणों का संकलन किया गया है। अगला है डीपीएस वेटलैंड को फ्लैमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है और ये जो डीपीएस वेटलैंड है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो सीआर पाटिल ने किया है। अगला है लैप्टोबैक्टीरियम आर्टियम किसकी प्रजाति है? ये मेढक की प्रजाति है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? एमपी मंदसौर में है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क सूची में कितने नए ग्लोबल जियो पार्क शामिल किए हैं? 16। तो टोटल अब जो जियो पार्क की संख्या हो गई है, ग्लोबल जियो पार्क की संख्या, वो 229 हो गई है। अगला है 2025 में यूनेस्को ने किसे विश्व विरासत राजधानी के रूप में नामित किया है? तो रियो डी जेनेरियो को किया है और ये क्या किसकी राजधानी है? ब्राजील की। विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला है गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया? अगरतला में मनाया गया, त्रिपुरा के अगरतला में। दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये कहाँ का है? मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। सिरगांव जात्रा त्योहार कहाँ पे मनाया गया? गोवा में मनाया गया। रामायण उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड चमोली में मनाया गया। और अगला है त्रिशूलपुरा महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? केरल में। संथारा का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। सरस्वती पुष्कर 2025 कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। किस संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो शामिल किया गया है जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड को इसमें शामिल किया गया। तो आज ये कंप्लीट हो गया है हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब कल जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो फेमस पर्सन का करेंगे, ठीक है? चलिए तब तक के लिए बाय बाय।